में उपलब्ध होते हैं उनका कथन करते हैं। वर्धमानानुगावस्थितेतर प्रविकल्पतः षट प्रकारोप्यसंख्यात लोकमात्रो विशेषतः। वर्धमान, अनुगामी, अवस्थित और इनसे इतर विकल्प वाले। तो वर्धमान से इतर विकल्प होगा हीयमान, और अनुगामी का होगा अननुगामी, और अवस्थित का इतर विकल्प होगा अनवस्थित। इन विकल्पों की अपेक्षा से षट प्रकार अवधि ज्ञान के 6 प्रकार होते हैं। अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है, और विशेषतः उसमें भी अगर भेद करो तो असंख्यात लोक मात्र, फिर असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद हो जाते हैं अवधि ज्ञान के। सुरनारक तीर्थेश्वर राधो सर्वांग संभव अन्येष्वंग प्रशस्ता प्रशस्त चिन्ह भवो वधि। देव, नारक और तीर्थेश्वर, इन तीनों में सर्वांग संभव अवधि, अवधि ज्ञान जो होता है सर्वांग से उत्पन्न होता है। किनमें? देव, नारक और तीर्थंकर। लेकिन अन्येषु, इनसे जो भिन्न है, उनमें अंगों पर उपलब्ध होने वाले प्रशस्त और प्रशस्त चिन्हों से उत्पन्न होता है अवधि ज्ञान। यानी तीर्थंकर, देव और नारकों को छोड़कर बाकी जो मनुष्य और तिर्यंश हैं, उनके शरीर में जो प्रशस्त और अप्रशस्त चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों से अवधि ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जैसे किन्हीं के शरीर में मत्स्य का चिन्ह, मछली का चिन्ह, तो वहां से अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। किन्हीं के शरीर में कछुए का चिन्ह है, नाना प्रकार के चिन्ह होते हैं अलग अलग जीवों में। ये मेंढक का तो देव आया था, वो तो मुकुट का था, वो मुकुट का था। तो मुकुट चिन्ह बता रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो वो शरीर संबंधी चिन्ह बता रहे हैं। अपने शरीर में जो चिन्ह होता है ना, वो तो अवधि ज्ञान ऐसा होता है। शुभ और अशुभ चिन्हों से प्रकट होता है। देव, नारकी, तिर्यंश, अवधि ज्ञान, सर्वांग और आदि सबसे तीसरी सैमी जन्म में सर्वांग से उत्पन्न होता है। अच्छा, इसमें संयमी जन नहीं लिखा, मूल में नहीं लिखा। मूल में तो सीधा ये सुर, नारक और तीर्थेश्वर, सबसे पहले तो इन 3 को लिया है, और इनको आदि करके मतलब ये 3 तो है ही है, लेकिन ऐसे और भी कुछ रहते हैं, जैसे गणधर है, और जैसे और कोई चरम शरीर महामुनिराज है, तो उनमें भी सर्वांग संभव जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होगा, उस सर्वांग से उत्पन्न होगा एक बार। फिर अन्येषु, और उनसे जो अन्य है, जिनके पास अवधि ज्ञान है, तो उनका अवधि ज्ञान अंग प्रशस्ता प्रशस्त चिन्ह भवो, उनके अंगों में जो प्रशस्त और अप्रशस्त चिन्ह पाए जाते हैं। अपने शरीर में 8 अंग होते हैं, उन 8 अंगों में कुछ चिन्ह पाए जाते हैं। तो वो जो चिन्ह है, शुभ और अशुभ चिन्ह, उनसे अवधि ज्ञान उत्पन्न होगा उनका। ऐसा धवला आदिक में बताते हैं कि अशुभ चिन्हों से विभंग ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी मिथ्या अवधि ज्ञान, और शुभ चिन्हों से सु अवधि ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। तो वहां से जानेंगे ऐसा? नहीं जानेंगे तो सर्वांग पूरे आत्मा में
ज्ञान गुण तो सर्वत्र है, बस वो शरीर के चिन्ह उसका एक उत्पत्ति का साधन होगा, वहां से उत्पन्न हो जाएगा। अब इसके बाद बताते हैं कि अधोगति में अवधि ज्ञान की कितनी अवधि है, कितनी सीमा है। घर्मायाम योजनं क्रोशाद धीनम तत्क्रमशोन्तिमा यावत् पृथ्वी मतं क्षेत्र मवधिर निरयेष्विति मवधेर निरयेष्विति। निरयेषु, निरयेषु यानी नारकेषु, नारक जीवों में इति अवधि है क्षेत्रम, अवधि ज्ञान का ये क्षेत्र है, इस प्रकार का क्षेत्र है। कैसा? तो घर्मा पृथ्वी जो है, घर्मा पृथ्वी जो घाम वाले पृथ्वी बोलते हैं, घर्म यानी घाम होता है, बहुत गर्मी रहती है वहां, उष्णता भयंकर होती है। तो रत्न प्रभा नाम की जो पृथ्वी है वो घर्मा पृथ्वी है। उसमें योजनम, एक योजन अवधि ज्ञान। फिर तत्क्रमशः, वह एक योजन क्रम से क्रोशाधीनम यावत अंतिमा पृथ्वी, एक एक कोस कम करते जाना है, सातवीं पृथ्वी तक। तो कितना होगा बताइए? एक योजन का अवधि ज्ञान पहली पृथ्वी में है। फिर एक क्रोश हीन करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी, आधा आधा कोस हीन करना होगा। घर्मायाम योजन, घर्मायाम योजनम क्रोशार्धहीनम क्रमशोन्तिमा। फिर वो तत् शब्द अतिरिक्त हो रहा है। अब क्रोशाधीनम, अच्छा, बहुत सुंदर बात हुई। इसका पाठ भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाली प्रति में शुद्ध पाठ मिल गया। ये पाठ शुद्ध नहीं है, क्रोशाधीनम, इसमें क्रोशार्धोनम पाठ है। क्रोशार्ध ऊनम, ऊन यानी कम, ऊन उधर बोलते हैं, उधर से कम खाना, ऊन उधर। तो क्रोशार्धोनम ये बिल्कुल सही हो गया। तो घर्मा पृथ्वी है, उससे आधा कोस कम अवधि ज्ञान वंशा पृथ्वी में होगा, द्वितीय पृथ्वी, जिसको शर्करा प्रभा भी कहते हैं। रत्न प्रभा को घर्मा पृथ्वी कहते हैं। तो घर्मा पृथ्वी में एक योजन का अवधि ज्ञान, आप सोचो कि पहले पृथ्वी में अवधि ज्ञान ज्यादा है और नीचे नीचे की पृथ्वी में अवधि ज्ञान घटता चला जाता है। तो एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो आधा कोस कम हो गया वंशा पृथ्वी में। योजन का ये 4 योजन एक कोश करते हैं कि कैसे करते हैं? 4 कोस का एक योजन करते हैं। 4 कोश का एक योजन है, एक चौथे काल से इस काल नहीं, वो काल संबंधित नहीं है, वो तो एक प्रमाण है, वो तो शुरू से है, शुरू वो तो एक ही रहता है, वो बदलता नहीं है। 2000 धनुष का एक कोस होता है, 8000 धनुष का एक योजन होता है, बस सीधा हिसाब।
वो ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। एक कोश 1.5 मिनट कितना? 3.25 किलोमीटर का होता है। अभी ऐसे आज बताते हैं ये लोग नेट पर, जो गणित निकालता है ना ये कोश वगैरह का, वो लोग ऐसा बताते हैं कि 3.25 किलोमीटर का एक कोस होता है, 13 किलोमीटर का एक योजन होता है, ऐसा बोलते हैं। फिर उनमें भी कुछ मतांतर हो सकते हैं। तो अभी ये समझने की बात है, नरकों में जो अवधि ज्ञान है, पहली पृथ्वी में अर्थात घर्मा पृथ्वी में एक योजन अवधि ज्ञान है। दूसरी पृथ्वी अर्थात वंशा पृथ्वी, जिसका नाम शर्करा प्रभा है, उसमें और आधा कोस कम हो गया, यानी पहले पृथ्वी से 1 कोस कम हो गया तीसरी पृथ्वी में। दूसरी पृथ्वी में तो घर्मा, वंशा और मेघा पृथ्वी में और कम हो जाएगा। वंशा पृथ्वी में आधा कोस कम हुआ, और तीसरी पृथ्वी जो वालुका प्रभा, जिसका नाम रत्न शर्करा वालुका प्रभा जिसका नाम है, उसमें आधा कोस और कम हो जाएगा। तो पहले की अपेक्षा से 1 कोस कम हो गया। तो यानी तीसरी पृथ्वी वाले नारक 3 कोस तक अवधि ज्ञान रखते हैं, और दूसरी पृथ्वी वाले 3.5 कोस तक, पहली पृथ्वी वाले 4 कोस तक। फिर तत्क्रमशः अंतिम तक के क्रम से आधा आधा कोस कम करते जाना है। फिर मेघा के बाद में अरिष्टा है, चौथी पृथ्वी, जिसको पंख प्रभा कहते हैं। तो उस पंख प्रभा पृथ्वी में अवधि ज्ञान की जो अवधि है वो 2.5 कोस प्रमाण, 3 कोस में से भी आधा कम हो गया। और पांचवी पृथ्वी जो है अंजना पृथ्वी है, और उसका इधर नाम जो है धूम प्रभा है। दो नाम है ना एक एक पृथ्वी के, तो धूम प्रभा पृथ्वी में, पांचवी पृथ्वी में और कम हो गया, 2 कोस रह गए। इसके बाद छठी पृथ्वी तमः प्रभा है, मघवी उसका नाम है। तो उसमें जो अवधि ज्ञान का प्रमाण है वो 1.5 कोस है, आधा कोस और कम हो गया। नहीं, 7वें में नहीं, 6ठे में, और 6ठे में उससे भी आधा कम हो गया, तो 1 कोस रह गया। 7वीं पृथ्वी का नाम माधवी है, मघवी और माधवी। अंतिमाम पृथ्वी यावत, अंतिम पृथ्वी तक ये क्रम लगाना है, आधा आधा कोस कम करते जाना है। तो पहले पृथ्वी में 1 योजन था, अंतिम पृथ्वी में 1 कोस रह गया अवधि ज्ञान। फिर मनुष्य और तिर्यंशियों के अवधि ज्ञान का विषय क्या है तो बतलाते हैं। तिर्यक्ष्वोघ जगन्यादा तेजोलंभान मतो वधे नरेश्वोघ विकल्पौघो यथा योग्यम भवेत् दयम्। तिर्यंशियों में जो अवधि ज्ञान है वो जगन्य से लेकर तेजस शरीर तक को पकड़ने योग्य अवधि ज्ञान हो जाता है तिर्यंशियों में। तिर्यंश उस तेजस शरीर को पकड़ लेते हैं, अपने ज्ञान का विषय बना लेते हैं, इसका अभिप्राय ये है। और मनुष्य में क्या होता है, वह अवधि ज्ञान अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, गुण स्थानों में जैसा बताया गया है उसके अनुसार प्रवृत्ति करता है, यथा योग्य। और मुनिराजों का जो देशावधि होता है वो देवों से भी अधिक हो जाता है। परमावधि सर्वावधि तो दूर की बात है।
तो ये तिर्यंश और मनुष्यों की चर्चा हुई, पहले नारकों की हो गई, नारक, तिर्यंश और मनुष्य, 3 गतियों की चर्चा हो चुकी है। अब इसके उपरांत देवगति, भौम भावनयोर्योज नानि स्युः पंचविंशतिः जगन्यक्षेत्रं ज्योतिष्के ततः संख्यात संगुणम। भौम और भावन, भौम व्यंतर का पर्यायवाची शब्द है, व्यंतर देवों। शिखर जी में आपने देखा हो कि श्वेतांबर लोग जो वहां के जो प्रधान यक्ष क्षेत्रपाल देव हैं, तो उनको भौमिया बोलते हैं। तो ये भौम शब्द जो है ये व्यंतर का पर्यायवाची शब्द है। तो व्यंतरों में और भावन, भवनवासियों में 25 योजन का अवधि ज्ञान जगन्य होता है। अवधि ज्ञान का जगन्य क्षेत्र 25 योजन होता है। और ज्योतिष के देवों में जो अवधि ज्ञान का जगन्य क्षेत्र है वह ततः संख्यात गुणम, 25 को संख्यात से गुणित कर दें तो उतना क्षेत्र रहता है उनका। असुरेश्व संख्य कोट्यः स्युरुत्कृष्टमपरेषु तु ज्योतिष्कान्तेष्व संख्यात सहस्राणि ततः क्रमात्। असुर कुमार देवों का अवधि ज्ञान अधिकतम असंख्यात करोड़ गुना होता है। असंख्य कोट्यः स्युः, किनसे असंख्यात गुना होता है? जो भवनवासी और व्यंतर और ज्योतिष का जगन्य ज्ञान बताया ना, अवधि ज्ञान, तो असुर कुमारों में जो उत्कृष्ट है अवधि ज्ञान, वह असंख्यात करोड़ गुणित है। या असंख्यात करोड़ योजन होना था। असंख्यात करोड़ योजन सही लिखा है, सही था। असंख्यात गुणित नहीं है, असंख्यात करोड़ योजन है। पंडित लाला राम जी ने असंख्यात करोड़ गुना लिख दिया है, वो चूक हो गई है। वस्तुतः श्लोक के अनुसार असुरेषु असंख्य कोट्यः, और पिछले काव्य से, पिछले श्लोक से योजनानी इसकी अनुवृत्ति लेंगे तो असंख्य कोट्यः योजनानी स्युः। असुरों में असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण उत्कृष्टम अवधि ज्ञान, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान होता है। और अपरेषु ज्योतिष्कांतेषु, और बाकी जो है व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिष पर्यंत, बाकी जो भवनत्रिक के देव हैं उनमें असंख्यात सहस्राणि ततः क्रमात्। असुर कुमारों का उत्कृष्ट अवधि ज्ञान असंख्यात करोड़ योजन है, और बाकी का उत्कृष्ट अवधि ज्ञान असंख्यात हजार योजन। बस इतना अंतर है। क्रम से लेना, मतलब भवनवासी को पहले लेना, नहीं पहले व्यंतरों को लेना, फिर भवनवासियों को लेना, फिर ज्योतिष के देवों को लेना। इनमें क्रम से अधिकतम अवधि ज्ञान जो होता है संख्यात हजार योजन, असंख्यात हजार।
बड़ा क्षेत्र है, असंख्यात हजार योजन है ना, बहुत बड़ा क्षेत्र है। बस यही है कि जगन्य जो अवधि ज्ञान है वो ज्योतिष के देवों का 25 योजन से संख्यात गुना है, यानी 50, 75, 100 इतना कुछ ऐसे संख्यात गुना अवधि ज्ञान है। तो इसीलिए ये जो देव हैं जगन्य अवधि ज्ञान वाले, वो कई बार बता नहीं पाते कि शिखर जी कितनी दूर है यहाँ से, वहां तक उनका अवधि ज्ञान नहीं जाता। बोले कि मुझे अंधेरा दिख रहा है दूर, ऐसा सुनने में आता है। पंडित जगनमोहन लाल जी ने एक घटना सुनाई थी ऐसी। कि एक बार किसी परिवार में कोई माता बहन थी, उसका अवसान हो गया, और अवसान होने के बाद वो अपने पति को परेशान करने लगी, भावनात्रिक में जाकर के पति को परेशान करने लगी। और एक पंडित जी को बुलवाया उन लोगों ने कि पंडित जी ये क्या हो गया इसको, कुछ कर रही हो। फिर जैसे वो ससुर आए वहां उसके सामने, तो फिर उसने ऐसे एक्शन किया, घूंघट डालने जैसे पति के सिर पर ऐसे। तो पंडित जी ने एकदम अनुमान ज्ञान से जान लिया कि ये उसका जीव है, पत्नी का, क्योंकि ससुर के ऐसे विनय करती थी वो, तो वो संस्कार अभी देवगति में भी विद्यमान है। तो फिर पंडित जी ने उससे पूछा, बहुत शांति से पूछा कि देखो तुम यहाँ आई हो और इनको परेशान कर रही हो, जो भी तुम्हारे बीच का कोई मामला रहा हो उसके कारण तुम परेशान कर रही हो, लेकिन एक बात सोचो, तुमने तो स्वाध्याय किया है यहाँ पर मनुष्य गति में, तुम तो जैन धर्म से परिचित हो, तुम ये बताओ कि भवनत्रिक में कौन सा जीव उत्पन्न होता है, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? तो वो कहती है कि मिथ्या दृष्टि जीव उत्पन्न होता है। तो फिर बोले कि देखो तुमको सम्यक दर्शन के साथ ये गति नहीं मिली है, और तुम अभी और कषाय कर रहे हो, तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? मनुष्य जीवन तो तुम्हारा बेकार चला गया, क्योंकि तुम सम्यक के बिना यहाँ जाकर के उत्पन्न हो गई। अब तुम कैसे कल्याण करोगी? तब फिर वो बहुत विनय से बोलती है कि पंडित जी आप बताओ क्या करूं। तो पंडित जी बोलते हैं कि तुम जाओ शिखर जी में जाओ, यात्रियों की मदद करना और वहां पर भगवान की भक्ति करना। तो बोलती है कि जी मैं जाने को तैयार हूं, पर मुझे भिजवा दो आप। तो पंडित जी बोले कि मैं क्यों भिजवाऊं, तुम नहीं जा सकती सीधे? बोले कि नहीं, मुझे शिखर जी दिख नहीं रहा है यहाँ, तो कुछ दूरी तक मुझे दिखता है, उसके बाद अंधेरा दिखता है। तो पंडित जी बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, वो अवधि ज्ञान की सीमा रहती है ना, वो उतना सीमित अवधि ज्ञान है तुम्हारा, इसलिए नहीं दिख रहा, चिंता मत करो। फिर एक श्रीफल बुलाया पंडित जी ने, और श्रीफल में वो मंत्रवादी भी थे पंडित जगनमोहन लाल जी, उन्होंने अभिमंत्रित करके उनको उसमें आह्वान करके उसमें स्थापित किया। बोले कि ये श्रीफल हम शिखर जी भिजवा रहे हैं, और तुम वहां श्रीफल के साथ हम वहां तक के तुम्हें इसमें वो कर रहे हैं, वहां जाकर के तुम जो करना है वो कर सकती हो, लौट के तो नहीं आओगी। देखो तुम लोग बहुत शरारती होते हो देव लोग, लौट के तो नहीं आओगी? तो बोले नहीं आओगी, बोले। तो फिर वो चली गई और उसके बाद वापस लौट के नहीं आई। तो ये जगन्य अवधि ज्ञान की ऐसी स्थिति होती है कि उनको थोड़ी दूर बाद अंधेरा दिखता है, निकल फिर आगे का रास्ता नहीं दिखता उनको, फिर किसी के साथ जाना होता है उनको। तो उनको उनके पति के साथ ही वो नारियल भेजा था शिखर जी, और वो चले गए थे। तो जगन्य अवधि ज्ञान जो है 25 योजन है, दोनों का, व्यंतरों का और भवनवासियों का। वो 25 योजन से आगे नहीं देख सकते जगन्य ज्ञान हुआ तो। और ज्योतिष के देवों का उससे संख्यात गुना है, 25 से संख्यात गुना भी संख्यात ही है, असंख्यात नहीं है। और ये जो नंदीश्वर द्वीप वगैरह हैं, वो
बहुत दूर है, तो वहां तक जाने के लिए इनको बड़े देवों का सहयोग अनिवार्य है। कभी ये देव अकेले जाने की कोशिश करते हैं कहीं पर तो भटक भी जाते हैं, फिर उनको बहुत मुश्किल से रास्ता मिलता है, तब दूसरे बड़े देव जो आते हैं वो करुणा करके उनको ऐसे वहां से निकाल देते हैं कि चलो तुम कहाँ फंसे हो। ऐसी स्थिति है बनती देवों में भी। ये आपने प्रत्यक्ष देखी है वो नारियल वाली घटना? नहीं, पंडित जी ने हमें सुनाई थी, पंडित जी ने स्वयं सुनाई थी। और ये बातें हैं शास्त्र सम्मत तो है ही नहीं, शास्त्रों में तो मंत्रवाद का बड़ा विस्तार से वर्णन है। चतुर्द्विर नव चतुर्दश नव चतुर्दशस्वपि कल्पेषु स्याद्विमानेषु कल्पातीतेषु चावधेहि अधो घर्मादिलोकान्ता त्रसनालिकं क्षेत्रमूर्धं वरक्षेत्रं स्वस्वलोकान्त संस्थितम्। 2 2 4 4 2 2 कल्पों में, ये 16 कल्प में ऐसा वो बना रहे हैं विभाग, 2 2 4 4 और 2 2 तथा 9 और 14 कल्पातीत विमानों में, 9 ग्रहवेग, फिर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर 14, इन विमानों में अवधि ज्ञान का जो उत्कृष्ट क्षेत्र है वह नीचे घर्मा पृथ्वी को आदि लेकर त्रस नाड़ी पर्यंत है। इसका अर्थ ये हुआ कि सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों का अवधि ज्ञान प्रथम पृथ्वी तक है। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवों का वंशा नामक पृथ्वी नरक तक के है, नरक भूमि तक है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव का पिष्ट, क्योंकि 4 4 आ गए ना, तब ये 4 लीजिएगा। वहां के देवों का अवधि ज्ञान मेघा नामक तीसरे नरक तक है, तीसरी नरक भूमि तक है। फिर शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्त्रार 12वें स्वर्ग तक चलिए, तो वहां के रहने वाले देवों का अवधि ज्ञान अंजना नामक चौथी पृथ्वी तक है, चौथी नरक भूमि तक है। फिर आरत प्राणत द्विर द्विर लिखा, फिर कैसे इन्होंने 4 कैसे लिए हैं? आनंद प्राणत आरक्षित स्वर्ग के देवों का अरिष्टा नामक 5वीं पृथ्वी तक का अवधि ज्ञान, 9 ग्रहवेग वासियों का अवधि ज्ञान मघवी नामक 6ठी पृथ्वी तक है। अनुदिश और अनुत्तर वासियों का 14 विमान वालों का अवधि ज्ञान 7वीं पृथ्वी तक त्रस्त नाड़ी पर्यंत है। ये तो पंडित जी ने अर्थ किया है, दोनों में मिलता जुलता ही अर्थ है दोनों में। ऐसा भी हो सकता है ना, द्विर द्विर जो किया है उसका तो अर्थ अलग अलग ही निकालना होगा। आनत प्राणत वाले ये 2 हो गए, फिर द्विर, उसके बाद फिर से जो दिया है वो आरण अच्युत वाले हो गए। तो आनत प्राणत वालों का 5वीं पृथ्वी और आरण अच्युत वालों का 6ठी पृथ्वी तक।
9 ग्रैवेकों वालों का सप्तम पृथ्वी तक, और उसके ऊपर वाले जो अनुदेश अनुत्तर वाले उनका पूरा त्रस नाड़ी पर्यंत अवधि ज्ञान। क्योंकि आप एक बार देखिए उत्तर पुराण में महावीर स्वामी का जो चरित्र है उसमें देखिए 16वें स्वर्ग में जब वो इंद्र बने थे तो उनका अवधि ज्ञान कितना था। देखना जहाँ राजा सिद्धार्थ और इनका वर्णन है वहीं आएगा, एकदम प्रारंभ में हो सकता है। जो प्रारंभ से मतलब पुरुरवा भील से वर्णन शुरू किया है। प्रकृति का वर्णन के बाद अच्युत स्वर में पुष्पोत्तर नामक विमान में श्रेष्ठ इंद्र हुए। वहाँ उसकी वाइफ सागर प्रमाण ऐसी थी जना पूजा शरीर, ठीक है, द्रव्य और भाव दोनों ही शिविर निष्ठे में थे। 22 पक्ष में एक बार श्वास लेता था, 22,000 वर्ष में एक बार मानसिक अमृत का आहार लेता था, सदा मानसिक प्रविचार करता था और श्रेष्ठ भोगों से सदा तृप्त रहता था। उसका अवधि ज्ञान रूपी दिव्य नेत्र छठी पृथ्वी तक की वो हमें स्मरण था इसलिए उसमें छठी पृथ्वी ही लिखा है। तो यहाँ मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये अर्थ ठीक नहीं लग रहा। असली में ग्रैवेक वासियों का अवधि ज्ञान सप्तम पृथ्वी तक जाता है और फिर अनुदिश अनुत्तर वालों का त्रस नाड़ी, पूरी तरस नाड़ी का अवधि ज्ञान होता है। ऐसा, तो ये अर्थ में चूक हो गई दोनों विद्वानों से, बन नहीं सकता। माता जी का देखिए, नहीं वो असुरों का छोड़ो, उसके आगे क्रम से सोलर मेषन आगे 2 2 4 4 2 2 कंपों में और गणपति 9 9 5 ज्ञान का उत्कृष्ट
नीच क्षेत्र धर्मों से लेकर दर्शनाई पर्यंत है। ये भावार्थ है। अगर मैं शाम करके देव होती है वो पर्यंत देखते हैं सांख्यवाद महेंद्र स्वरूप से इसी ब्रह्म अंतर पवित्र सर्वमान्य तीसरी सूत्र महासूत्र सदा संस्कार देव शक्ति प्राण जो करके तीसरी होती है। नहीं, ये बात नहीं जुड़ी। कैसे जब द्वैत लिखा हुआ है अलग अलग तो बन ही नहीं सकता ना। अभी अपन ने जो पढ़ा ना बिल्कुल उसके लिए प्रमाण भी मिल गया अपने को। अपन ने देख भी लिया वहां पर महावीर स्वामी के जीव का अवधि ज्ञान 16वें स्वर्ग से 6ठी पृथ्वी तक था। तो ये क्यों 5वीं पृथ्वी में जबरदस्ती लिए? नहीं मतलब अपन ले नहीं सकते, जबरदस्ती शब्द की आवश्यकता नहीं, मतलब ऐसा घटित करने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक से तो नहीं हो रहा ना मैच। जब द्विर लिखा है तो फिर तो ये द्वि अलग है वो द्वि अलग है, इनको चार कैसे कर सकते हो आप? जब वहां चतुष अलग से लिखी दिया उन्होंने तो चतुष कहां से लेना आपको? 5वां 6ठा 7वां 8वां ये चतुष हो गया एक, फिर दूसरा चतुष है 9वां 10वां 11वां 12वां, बस खत्म। फिर दो लेना है, जोड़ा लेना है, फिर दो लेना है। आरण अच्युत अंतिम जोड़ा हो गया और आनत प्राणत उससे उपांत जोड़ा हो गया। तो ऐसे घटित करना होगा। क्यों नहीं? आनत स्वर्ग से पार्श्वनाथ भगवान आए थे, देख लो आप पार्श्वनाथ भगवान का अवधि ज्ञान कितना था। बिल्कुल सही बात है, तो और क्रॉस चेक हो जाएगा। पार्श्वनाथ भगवान 73वां पर्व है। नहीं उसमें तो ये लिखा ही होगा, ये तो सर्वत्र लिखा हुआ है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र तो लिखते ही हैं वो आचार्य। स्वप्नों का वर्णन है। नहीं हेमेंद्र वाले तो अलग है वर्णन। आनंद राजा की पर्याय से उन्होंने जो देवगति प्राप्त की थी उसमें लिखा है। वहां पर उनकी 20 सागर आयु थी, 3.5 हाथ ऊंचा शरीर था, शुक्ल लेशिया थी। वे 10 माह बाद श्वास लेते थे, 20,000 वर्ष बाद मानसिक अमृत आहार ग्रहण करते थे। उनके मानसिक प्रविचार था, 5वीं पृथ्वी तक का अवधि ज्ञान था। अब और क्या प्रमाण चाहिए? तो पंडित जी ने क्या लिखा, मतलब लालाराम शास्त्री जी ने? कंप्रेस माता जी की। लालाराम जी ने भी वही लिखा था, 4 एक साथ कर दिया। तो चलो ठीक है, अपने को मिल गया सही। ये लिख दिया ना इनने 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग, 5वें नरक तक अवधि ज्ञान था। नहीं हो गया, क्लियर हो गया। जैनम जयतु शास्त्रम अथ आपराणिक स्वाध्याय निष्ठा क्रियाएं पूर्वचरण सकल कर्म